ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरण जैन का सादर नमस्कार। विनेश फोगाट को एक विशेष गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है। इस गोल्ड मेडल का वजन निखालिस 100 ग्राम होगा, जो करीब 7 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। हरियाणा की सभी खाप पंचायतें मिलकर विनेश फोगाट का सम्मान करने जा रहे हैं और यह सम्मान 25 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। अब ऐसी क्या बात है कि जिसमें ओलंपिक से निष्कासित और एक हिसाब से स्वर्ण मतलब वो फाइनल गेम नहीं खेल पाई और विनेश फोगाट इस समय भारत में सबसे चर्चित खिलाड़ी बन के सामने आई हैं। जब वह पेरिस से लौटकर आई थी तब उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत हुआ है जो आज तक किसी भी खिलाड़ी का नहीं हुआ। सुबह 11 बजे वह दिल्ली के एयरपोर्ट से निकली और अपने गांव तक, जो करीब 100 किलोमीटर दूर है, उसमें पहुंचने में उन्हें 12 घंटे से ज़्यादा लग गए। हर गांव-गांव में उनका स्वागत किया गया। अब विनेश फोगाट की ने एक कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद से उसके साथ साजिश की जाने लगी थी और जिस तरह से उसका उत्पीड़न हुआ है, यह पूरे भारत देश ने देखा है और जाना है। फिर भी वो महिला अपना मतलब ये साहस करते हुए ये जान रही थी कि उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। भारतीय कुश्ती संघ, ओलंपिक और भारत सरकार की तरफ से उसे ऐसी कोई सहायता नहीं मिलेगी। उसके बाद भी वो अपनी खिलाड़ी भावना कि हम खेलेंगे और जीतेंगे, इस ऊर्जा के साथ ओलंपिक गई थी। 53 किलोग्राम में लड़ने वाली यह महिला खिलाड़ी को जब अवसर 53 किलो में नहीं दिया गया तो उसने 50 किलो से वहाँ पर कुश्ती लड़ी और उसमें वो रजत मेडल तक पहुँच के जीती। और उसका प्रदर्शन ऐसा असाधारण था कि उसने अभी तक की सबसे बेहतर खिलाड़ी को, जिसने कभी पराजय नहीं देखी थी, उसको पराजित करके और वो रजत पदक जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन उसके बाद उसे 100 ग्राम वजन बढ़ा हुआ होने के कारण उसे वहाँ से हटाया गया और इसे एक साजिश का रूप दिया गया कि इसमें ऐसी कोई साजिश की गई थी कि वो अपने वजन को घटा ही ना सके, और ये हुआ और वो ओलंपिक संघ से निष्कासित हो गई। उसकी अपील में भी उसे कोई सहायता नहीं मिली। भारत सरकार ने ज़रूर हरीश साल्वे साहब को उसकी पैरवी करने के लिए भेजा, लेकिन वो जिस तरीके से पैरवी हो रही थी उससे लग रहा था कि इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है और हुआ जाया भी नहीं। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त हुई और हरियाणा के गांव-गांव में विनेश फोगाट के बारे में एक नई जागृति पैदा हुई कि नहीं, ये बच्ची ने इतने तमाम अवरोधों के बाद भी और अकेले लड़ी और वहाँ पर जीत कर आई, कोई भी मैच हारी नहीं। ये अलग बात है कि उसे फाइनल मैच खेलने नहीं दिया गया और सारे पदकों से उसे बाहर कर दिया गया। वहाँ की सारी खाप ग्राम पंचायतों ने ये निर्णय लिया, खाप पंचायतों ने, कि हम इस महिला खिलाड़ी का सम्मान करेंगे और 100 ग्राम का एक गोल्ड मेडल उन्होंने तैयार किया है और उसे 25 तारीख को समारोह में, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सभी खाप पंचायतें शामिल होंगी और भारी भीड़ में उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिलता है उसका वजन लगभग 529 ग्राम होता है और ये जो इसमें 505 ग्राम चांदी होती है और करीब करीब 18 ग्राम इसमें अन्य धातु मिलाई जाती है और मात्र 6 ग्राम सोना होता है। उस 6 ग्राम सोने का जवाब
अब खाप पंचायतों ने 100 ग्राम सोने से देने की बात कही है और ऐसा स्वर्ण पदक अभी तक किसी भी खिलाड़ी विजेता को नहीं मिला होगा जो विनेश फोगाट को मिलने जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अधिसूचना जारी हो गई है और जिस तरीके से विनेश फोगाट का स्वागत हुआ है और एक अलग तरीके से उसकी एक छवि बनी है, तो भारत में हमेशा जो लड़के जीतता है उसकी छवि बनती है। तो भले ओलंपिक में उसे कोई पदक नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी लड़ाई कुश्ती महासंघ से लड़ी है, ओलंपिक में जाके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और अकेले होते हुए एक अकेले योद्धा की तरह, जैसे कभी अभिमन्यु को एक स्थान मिला था कि उसने जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में अपना एक स्थान बनाया था, वही भूमिका लगभग इस बार इस कलयुग में इस समय में विनेश फोगाट की रही है कि लोग उसे कि एक अकेली लड़की ने इतनी बड़ी साजिशों को तोड़ते हुए और अपना स्थान बनाया और वहाँ से भी जीत कर आई है और उसे 100 ग्राम खालिश सोने के मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसका असर हरियाणा के चुनाव में भी पड़ेगा, हो सकता पड़ेगी भी, हो सकता है कि वो चुनाव भी लड़े, हो सकता है उसे राज्यसभा में भेजा जाए। लेकिन यदि आप लड़ते हैं और लड़के कोई आप लड़ाई यदि आपकी सही है तो जनता आपको अपने कंधों पर बैठाती है और आपका सम्मान करती है। वही सम्मान विनेश फोगाट का होने जा रहा है। नमस्कार।